फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ केतुल सर। चलो, आज हम लोग मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 1.3 आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 पर है। चेक इट। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। मैंने लास्ट ऑनलाइन सेशन में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो लेक्चर आएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 किसके रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस। किसके रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको प्रॉफिट हुआ, अगर आपके मार्क्स कट गए तो आपके लिए लॉस हुआ। उसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, शॉप्स होती है, वो लोग पूरे साल का अपना अकाउंटिंग देखते हैं, उसमें प्रॉफिट लॉस होता है। फाइन। उसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की बात करें, प्रॉफिट ऑन वन व्हाइट सीमेंट बैग। अगर आप व्हाइट कलर्ड सीमेंट की एक थैली बेचते हो तो प्रॉफिट कितना होता है? ₹8। और अगर आप ग्रे सीमेंट बैग की एक थैली बेचते हो तो उसमें लॉस कितना होता है? 5। सो दुकान वाला क्या सोचेगा? ज्यादा से ज्यादा कौन सा सीमेंट बेचेगा? व्हाइट सीमेंट, क्योंकि उस पर प्रॉफिट आता है, जबकि ग्रे सीमेंट में उसको लॉस होता है। तो चलो बच्चों, कितनी बैग्स वो बेचता है? तो व्हाइट सीमेंट की 3000 बैग्स है ना। व्हाइट सीमेंट की कितनी थैली बेचता है? 3000। तो हम लिखेंगे सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो 3000 बैग्स है और हर बैग के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट होता है? ₹8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो कितना रुपीज आएगा? 3 8 24, 3 zeros 24,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके। अब ग्रे सीमेंट की कितनी थैली बेचता है वो? 2500। ओके, चेक करो, ग्रे सीमेंट की वो कितनी थैली बेचता है? 5000, है ना। ग्रे सीमेंट की कितनी थैली बेचता है? 5000, नॉट 2500, 5000। मल्टीप्लाई। नाउ थिंक, लॉस हो रहा है ₹5 का। तो बच्चों, लॉस को कैसे मेंशन करेंगे? विथ नेगेटिव साइन। 5000 मल्टीप्लाई -5। लॉस मतलब खुद के पैसे जा रहे हैं, तो -5। व्हाट इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव? नेगेटिव। मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव। 5 5 25, 3 0। सो रुपीज -25,000। अब फाइनल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ वो चेक करें। सो फाइनल अमाउंट इक्वल, पहले मिले 24,000, फिर -25,000, तो 24,000 प्लस माइनस माइनस। अब सब्ट्रैक्शन का रूल क्या सिखाया था? पहले सब्ट्रैक्शन कर दे। 25,000 में से 24,000 गया तो 1000, और बड़े नंबर की साइन माइनस, तो माइनस में आंसर आया। मतलब एक्चुअली उसको क्या हुआ दोस्तों? लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस? 1000 रुपीज का लॉस हुआ। ओके। ओके दोस्तों, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? अब उसने 6400 बैग्स को सेलिंग किया। कौन सी बैग्स है वो? सारी की सारी ग्रे सीमेंट। दोस्तों, ग्रे सीमेंट का मतलब उसको लॉस होने वाला है ना। कितना लॉस? ₹5 का। तो लॉस
एक ग्रे सीमेंट पर कितना होता है? ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, एक ग्रे सीमेंट की थैली बेचने पर उसे कितना लॉस हुआ? 5 रुपए, तो -5 आएगा। -5 का मतलब लॉस। अगर आप यहाँ लॉस नहीं लिखते हो तो यहाँ -5 लिखना पड़ेगा, उससे टीचर को पता चलेगा कि ये लॉस हुआ। तो कितनी थैली बेचता है? ऑन सेलिंग 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, तो 6400 इंटू -5 करें, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, 6400 इंटू 5 करो दोस्तों, 32,000। कितना लॉस हो गया उसको? टोटल 32,000 का लॉस हुआ, मतलब माइनस साइन। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि उसे ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस, तो व्हाइट सीमेंट की कितनी बैग्स उसको सेलिंग करनी पड़ेगी? ओके, हमें तो नहीं पता कितनी बैग्स उसको सेलिंग करनी पड़ेगी, तो चलो हम एक अंदाजा लगाते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इक्वल X। ओके, एक व्हाइट सीमेंट कितने की प्रॉफिट करती है? ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट 8 रुपीज का प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। अगर एक थैली में 8 रुपए का प्रॉफिट, तो टोटल कितनी बैग्स है? X ऑन सेलिंग X बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों का 8x। जैसे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया था देखो, ओके, उसी तरह x इंटू 8 कितना आएगा? 8x। मतलब उसको नो प्रॉफिट नो लॉस करना हो तो उसको इतनी बैग्स को सेलिंग करनी पड़ेगी। ओके, अब हम लोग लिखे नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल 0, क्योंकि ना प्रॉफिट किया उसने ना लॉस किया, दोनों बराबर हो गया। चलो, प्रॉफिट कितना किया? 8x। लॉस कितना है? -32,000 इक्वल 0। कोई भी नेगेटिव इंटीजर सामने जाएगा तो पॉजिटिव। 8x इक्वल पॉजिटिव 32,000, x इक्वल 32,000 अपॉन 8। करो 8 के टेबल से डिवाइड, 8 4 जा, मतलब एक थैली नंबर ऑफ बैग्स कितनी सेलिंग करनी पड़ेगी उसको? 4000 बैग्स उसको सोल्ड करनी पड़ेगी। कौन से सीमेंट की? व्हाइट सीमेंट। अगर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो फाइन। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 कंप्लीट किया। फाइन, राइट डाउन। थैंक यू।